ओके, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट इफ टीवी। आज हम फिर वापस आ गए हैं भाई। 2 वीक और निकल गए हैं आईपीएल के, तो लगभग हाफ स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो अगेन चर्चा हम आईपीएल की करने वाले हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में अब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये आता है, ये समझें कि कहाँ खड़ा है पॉइंट्स टेबल आफ्टर 2 वीक्स। अनदर 2 वीक्स आई मीन, हाफ स्टेज पास हो गई, सबने 7 गेम्स खेल ली और आज का मैच भी लगा लें तो फ्यू हैव प्लेड 8 गेम्स। तो पॉइंट्स टेबल कुछ सेटल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, सेटल तो लग रहा है। देखो, राजस्थान एक ही गेम हारी है तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि टॉप 2 में तो होगी ही होगी। एंड आई थिंक बिल्कुल। केकेआर एंड एसआरएच हैव ऑलरेडी स्कोर 10 पॉइंट्स, तो वो लोग क्वालिफाई नहीं करें वो बड़ी बात होगी। क्वालिफाई तो हो ही जाने चाहिए अभी जितने गेम्स हाथ में है और जितने चाहिए होते हैं। टिपिकली 14 इज द मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड। 16 तक तो पहुंच ही जाएंगे अगर 16 30 इज गेम निकल सेफ। गए। तो ये हो गया है, तो ऊपर तो बन ही रहा है टेबल। ऑलमोस्ट आई थिंक 3 आउट ऑफ 4 हो ही गए हैं। आई वुड स्टिल वांट प्रॉब्ली मुंबई टू स्नीक इन, जो बहुत मुश्किल है एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट नीचे भी टेबल सेट हो गया है, जो हाँ, हमेशा सेट होता है वैसे ही बिल्कुल सेट होता बिल्कुल। हुआ दिखता है। पॉइंट्स टेबल के पॉइंट से अगर मैं देखूं तो कि देखो, राजस्थान इज ऑन 12, हम्म, केकेआर इज ऑन 10 एंड एसआरएच ऑन 10। जो हम्म, जो डबल डिजिट पे पहुंच जाता है, लाइक हाफ वे स्टेज, 7 गेम्स खेले हैं लोग। ऑल इन ऑल, लाइक दे हैव अ फुट इन द डोर, दे आर द potential playoff yes, guys. And then we now have CSK, LSG, probably GT and MI am I trying to fight in for the the mix? fourth spot. Yeah, Even though like I feel कि CSK probably have a better edge because उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे खेलना है जो उनका फोर्ट्रेस है। absolutely. बट बॉटम की बात करें तो लास्ट टाइम हमने क्या बोला था? लास्ट टाइम हमने बोला था कि देखो, आरसीबी, डीसी और पंजाब आ गए हैं जहां वो बिलोंग करते हैं, 8 9 10। और अभी भी पॉइंट टेबल में वही है, हम्म, बस और 8 पे वो है, 9 10 तो आरसीबी और मतलब पंजाब हो गए। यही है। मैं कुछ स्टैट्स भी देख रहा था इसी में, और ये ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं सिर्फ और इस सीजन की बात है। मैंने हाँ। सारे सीजन देखे हैं, और किसी सीजन में 8 थे, किसी सीजन में 9 थे, किसी सीजन में 10 थे। बट अगर मैं सारे सीजन के सिर्फ लास्ट टीम्स को देखूं तो उसके अंदर दिल्ली 4 बार रही है, आरसीबी 2 बार रही है, सुन रहा है ना पंजाब हमारा 2। दिल्ली का दोस्त? हाँ, उसको हमने अमेरिका भेजा है पिच रिपोर्ट देखने के लिए वहां पे वर्ल्ड कप की। ओ यार, न्यूयॉर्क के पीछे देख रहा है हाँ, वो। but I think it is high time that in IPL also we have a thing for the bottom teams. आज कोई प्रेशर नहीं है। बिल्कुल भाई। If you look at the point table right now, आरसीबी के 8 गेम्स हुए हैं, एक मैच जीती है। तो अगले 6 गेम वो किस भाव से खेलेगी कि मैं क्या बताता हूँ ना है। क्या बोलेंगे वो बोलेंगे वी प्लेइंग फॉर द प्राइड, यू विल बी ऑडिशनिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन। फैंस के लिए कुछ नहीं है भाई, देयर इज नथिंग फॉर द फैंस। ब्रिंग रेलिगेशन और समथिंग इन आईपीएल, समथिंग और द अदर हैज टू कम। आई थिंक इन माय माइंड रेलीगेशन के लिए तो ऑब्वियसली पहले उनको सेकंड टीयर, थर्ड टीयर कुछ होगा तब रेलीगेट करेंगे। बट इफ नॉट रेलीगेशन, आई थिंक एक चीज ये कर सकते हैं कि जो बॉटम 3 हैं उनके आईपीएल शुरू होने के पहले उनके आपस में मैच करा लें, और जो उनमें से एक हाँ, जो निकल जाता है उसको बाहर निकाल दें। दैट वुड ऑल्सो मीन दैट वी आर स्टार्टिंग द cup in advance. People want to see their local teams play. They'll see that, and if they get through, only then they play with the rest of the team. That's my view. But कुछ मॉडल होना चाहिए आई मीन निकल के अच्छा आने का। आइडिया, देख अच्छा आइडिया, बड़ा अच्छा आइडिया है। मतलब बॉटम 3 नहीं, 3 क्यों, मैं बोलता हूँ जो पहले 4 खत्म कर गए, दे हैव अर्नड इट फॉर द नेक्स्ट सीजन। रेस्ट 6 फाइट फॉर द 4 स्पॉट्स। Yeah. सो 10 टीम्स क्वालिफाई कराने, इनको क्या है, इनको 10 टीम्स भी चाहिए हम्म, ताकि ज्यादा टिकट्स बिकें, ज्यादा मैचेस हों, ग्राउंड्स भरे एंड ऑल दैट। कमर्शियल एंगल तो रहने ही वाला है। बट 10 में से कोई 2 टीम्स बाहर ही हो जाएं, टोटली आउट हो जाएं, बाकी की 8 टीम्स में फिर फाइट हो फॉर द प्लेऑफ्स। ऐसा कुछ होना चाहिए, वरना अब मेरे जैसा बंदा पकड़ लो, पंजाब 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 16 साल हो गए हैं। हमारा होता क्या है, मैच देखो, हारते हैं, बीपी हाई करो, 2 पैग लगाओ, फिर सो जाओ कि चलो अगली बार करेंगे। करते 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 16 सीजन निकल गए हैं। और प्रीति जिंटा का क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा है। शी इज अर्निंग whatever she was earning. They are selling the tickets. ग्राउंड उन्होंने छोटे से बड़ा कर लिया है। एंड सेम इज फॉर लाइक आरसीबी, सेम इज फॉर डीसी। They are getting people into the grounds. They are cheering for them, or people are coming for whatever reason, love of cricket, जो भी बोल लो। बट फैंस को क्या मिल रहा है एंड ऑफ द डे? Yeah. I think at least from the three sides, obviously the biggest name out of the three sides is Virat Kohli, playing for RCB for all the years that he has played. उसके लिए तो मैंने ये भी सुना कि people are pushing for कि ownership change होनी चाहिए, because I think ownership, I don't know what the owner's view also is, कि उनके लिए भी I think कमर्शियली क्लब अच्छा कर रहा है, विराट कोहली है, फ्रेंचाइज का नाम चल रहा है, स्पॉन्सर से पैसे आ रहे हैं।
So I don't know how, you know, critically they are looking at the cricket angle also to take the club to the next level. So I think it is high time. I think BCCI or the IPL body does something about this. But बिल्कुल यार, if cricket has to grow to the level of football, which is like the sport they're following, which is how they've created the Premier League. I yeah, mean, यही तो हुआ है. So they have to create something or the other where the bottom of the table or consistently coming 9 or 10 or whatever that number is has some ramifications for them. Otherwise, there is no change. Players तो पैसे के लिए खेल रहे हैं, वो 2 महीने एंटरटेनमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पे चले जाते हैं. और एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट के नाम पे ही अगर हम बात करें, चल क्या रहा है भाई? वीडियो गेम क्रिकेट चल रही है भाई. 280 रन किसी टाइम ओडीआईज में 250 के ऊपर के स्कोर को बोला जाता था इट इज अ सेफ टोटल टू फाइट. अभी भाई 280 रन बना के भी वो लास्ट ओवर में जाके जीत रहे हैं. व्हाट्स गोइंग ऑन? तो यार ये तो आई डोंट नो. आई थिंक एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने की भी वो लोग लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक आई हैव हर्ड द पैट कमिंस स्पीच कि हम तो ऐसे ही खेलेंगे, लोगों को हमसे डर लगना चाहिए. बट आई थिंक ऑन द हाइंडसाइट उनको ये भी सोचना चाहिए कि हर मैच में उन्होंने 200 खाए भी हैं. तो जिस मैच में उनका टॉप ऑर्डर नहीं चला तो पता नहीं क्या होगा. बट इन जनरल आई थिंक क्रिकेट के लिए आई थिंक शॉर्ट टर्म में ये चीजें अच्छी लगती हैं कि गेम में 250 रन हो गए हैं, 280 रन हो गए हैं, चौके छक्के जा रहे हैं यहाँ वहां. बट आई थिंक इन द लॉन्ग रन आई डोंट नो हाउ गुड इट इज फॉर द क्रिकेट इन जनरल. बिल्कुल यार, मैं वही अभी एसआरएच के स्टैट देख रहा था. ऑब्वियसली लाइक व्हाट ट्रेविस हेड इज डूइंग, व्हाट अभिषेक शर्मा इज डूइंग, लाइक 120 odd runs in a power play and then also they are not keeping quiet. Yeah. means like कुछ और टाइप की माइंडसेट से खेल रहे हैं हम लोग. तो पैट कमिंस जो कह रहा है गलत नहीं कह रहा. बट आई वाज आल्सो लुकिंग एट अ स्टैट दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस स्कोर्ड इन अ पर्टिकुलर गेम, तो शायद जिस गेम में 280 ऑड रन बने हैं उसमें 21 सिक्सेस स्कोर हुए थे. व्हाट अ नंबर, ह्यूज नंबर है भाई. सिर्फ 21 सिक्सेस ही हैं इन वन इनिंग्स ऑब्वियसली. और अभी मेरे कल जो गेम हुआ है जिसमें 260 समथिंग मारे हैं इन्होंने एसआरएच ने दोबारा, उसमें उन्होंने आई थिंक दे हैव करेक्टेड देयर रिकॉर्ड और मैच दैट. तो पहले तो था कि 2013 में कभी आरसीबी ने शायद 260 मारे थे, हमें 11 साल लग गए वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए. अभी तो रिकॉर्ड करेक्शन ही हो जा रही है. इसी सीजन में तीसरी बार हो गया 250 के टच हुए हैं. आई थिंक ये आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि और भी 2-4 बार 250 300 बन जाए. क्रॉस हो जाए. बट आई थिंक इट इज ऑल्सो गॉट समथिंग टू डू विद द इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो है. ऑल्दो ऐसा नहीं हो रहा है कि 7th या 8th बैट्समैन आके ही रन मार रहा है. बट आई थिंक गिविंग दैट क्वेश्चन टू ऑल द टीम्स की भाई हम एक एक्स्ट्रा बैटर खिला रहे हैं या एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने का ऑप्शन है. दे आर एबल टू प्ले दैट फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट. बिल्कुल बिल्कुल. वो फियरलेस ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और जो तू एंटरटेनमेंट फैक्टर से बात करें, तो यस, ट्रेविस हेड डिफरेंट लीग पे चल रहा है. उस लीग को अगर कुछ लड़के मैच कर पा रहे हैं तो एक तो अभिषेक शर्मा डेफिनेटली है, हु इज हिज पार्टनर इन क्राइम फॉर ऑल दिस मैसेकर दे हैव डन टू द बॉलर्स. बट उसके अलावा भी अपने कुछ यंग गन्स, कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं. वही एक पॉजिटिव फैक्टर मुझे लग रहा है. इम्पैक्ट प्लेयर का कह लो, दे आर ऑडिशनिंग फॉर इट एंड देन दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स. But if there is someone who can think like, why the game is not over until it's over, like there are people like Ashutosh, there are people like Shashank. तो वो एक probable positive side है मेरे ख्याल से. 100%. I think if you have to take names, I think सबने ट्रेविस हेड के इनिंग्स की भी बात की, बट अभिषेक शर्मा was on the verge of equaling that 12 बॉल 50 रिकॉर्ड इन द सेम इनिंग्स. बिल्कुल यार. तो वो तो था ही. बट उसके अलावा नीतीश रेड्डी डाउन द ऑर्डर इन द सेम टीम इज प्लेइंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ब्रांड ऑफ क्रिकेट. मयंक यादव वी हैव स्पोकन अबाउट. आई थिंक इंजरी है, वापस आ जाएगा. अभिषेक पोरेल है, यश ठाकुर है. आई थिंक शशांक सिंह वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. तो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ अनकैप्ड क्रिकेटर जिनको जो 20-20 लाख रुपए में ही आए हैं. और आई थिंक आरसीबी एंड पंजाब की मैं देख रहा था कि उनके करोड़ों के प्लेयर बेंच पे बैठे हुए हैं और खेल रही है 20-20 लाख वाले ही हैं. हाँ, ये जो पिछला मैच आरसीबी ने खिलाया है उसमें 47 करोड़ वो सिटिंग ऑन द बेंच. 47 करोड़. 100 करोड़ ही मिलता है ना इनको टीम बनाने के लिए. तो जो बिग बक्स थे वो बेंच में बैठे हुए थे पिछले मैच में, बिफोर दिस गेम 220 ऑड गेम जिसमें नो बॉलिंग की हो गई थी ना अभी कंट्रोवर्सी रिसेंटली विराट कोहली को लेके आज या कल. बट इफेक्टिवली यस. बट एक बात बता, आई नो वी विल कवर इट लेटर, बट पैट कमिंस कह रहा है हम तो ऐसे ही खेलेंगे. आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया में भी यही बात कर रहे होंगे ना, ऑस्ट्रेलियन सेटअप में भी. अपने जो यंग लड़के हैं, अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, जो probably they have done the impossible in this season,
given the World Cup is just next to the IPL, उनका कुछ 0.1%, 0.01% भी चांस है? आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक है, बट एक एक पॉइंट जो इसके अगेंस्ट जाता है वो ये है कि प्रिलिमिनरी स्क्वाड जो अनाउंस होनी है दैट इज गोना बी एट द एंड ऑफ दिस मंथ, राइट? राइट, हाँ, तो वो हम ऑब्वियसली अलग से कवर करेंगे इंडिया स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप बनाएंगे भाई, प्रोबेबल्स बनाएंगे। जो हमको लगता है, बट आई थिंक गिवन द फॉर्म ऑफ द पीपल जो सर्टन थे वर्ल्ड कप के लिए, एंड गिवन दीज अनकैप्ड प्लेयर्स जो अच्छा कर रहे हैं, आई डोंट नो इफ सिलेक्टेड वुड बी विलिंग टू टेक दैट गैम्बल कि नहीं भाई जो फॉर्म में है उन्हीं के साथ जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, बट इसको अलग से कवर करते हैं बिल्कुल। अभी। आई थिंक आईपीएल आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक बहुत कुछ जो हमने गेस किया था इन टर्म्स ऑफ टॉप 4 जो दिखेंगे, आई थिंक हमारी पर्सनल टीम अगर हटा दें तो उसके अलावा हमारी प्रेडिक्शन ठीक ही चल रही है, तो आगे हाँ भाई, मैं 60% करेक्ट हूँ, मैं अभी आज ही देख रहा था। बट एनीवेज, अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे रैप अप करते हैं। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस एपिसोड, डू लेट अस नो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। तो हम वापस आएंगे अभी बहुत जल्दी, आईपीएल की तो डिस्कशन करेंगे जब तक ये चल रहा है, बट वर्ल्ड कप स्क्वाड भी बनाएंगे। आप भी अपनी स्क्वाड बनाओ, हम भी बनाएंगे। लेट्स सी हु इज इन द टॉप 15। कूल। व्हाट Cheers. इफ